क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। थैंक यू अनिका, सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। मैं तुम्हारे इस भरोसे और यकीन का हमेशा एहसानमंद रहूंगा। ओह कम ऑन डार्लिंग, प्यार में कोई किसी पे एहसान नहीं करता। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि भगवान ने हमें एक और मौका दिया साथ रहने के लिए। और तुम भी तो यही चाहती थी, है ना? हाँ भाई क्या हो गया भाई? अरे कोई बचाओ। विनीत रोको रोको, शायद वहाँ कोई मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कोई है? अरे कोई, क्या हो गया? भाई नहीं नहीं, पता नहीं कैसे लोग होंगे, और वैसे भी आजकल किसी का कोई भरोसा है? तुम ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अगर हम उनकी जगह पे होते तो? लेकिन हम तो। ये सब छोड़ो, अभी चलो प्लीज, चलो अभी उनकी मदद करते हैं। अरे अच्छा बाबा रुको, गाड़ी साइड लेने दो मुझे, रुको। सर ठीक है, चलो उतरो। अरे कोई मदद करो। अरे आगे खोल। ये क्या भाई साहब? सब देखो ना क्या हो गया मेरे भाई को। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। भागी थी हमसे। कहाँ भाग कर जाएगी? चुप, सारा सुनो सारा। प्लीज छोड़ दो उसे। कोई नहीं आएगा। आजकल इंसान रास्ते में किसी मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करने से भी कतराता है, क्योंकि वो डरता है कि कहीं ये मदद उसके गले का फंदा ना बन जाए। हाईवे पर एक लड़की उसके साथी के मना करने के बावजूद उसे अपने साथ लेकर सड़क पर बेहोश पड़े एक इंसान की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से उतरती है और उनके चक्रव्यूह में फंस जाती है और कुछ ही क्षण में दोनों पर गोलियां चल जाती है। कौन थे ये लड़का लड़की और कौन थे ये लोग? क्या ये सड़क पर लोगों को लूट कर मारने वाला कोई गैंग था या कुछ और कौन था वो शख्स जो बेहोशी का नाटक कर अपने साथियों के साथ इस साजिश को अंजाम दे रहा था? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। आइए क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में देखते हैं हाईवे पर हुई इस घटना का पूरा सच। शर्म आनी चाहिए दुबे जी आपको। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। इससे पहले भी आप ही ने हेराफेरी की थी ना? और नहीं तो क्या, और किसी में इतनी हिम्मत कहा? मुझे तो पहले भी इन्हीं पे ही शक था। सर ये मेरी पहली गलती है, बस एक बार माफ कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मेरा क्या होगा? भगवान की कसम खाता हूं सर, दोबारा अगर मैंने ऐसे किया तो उसकी सजा मुझे दे। क्यों? जब आप ये घटिया हरकत कर रहे थे तब आपको भगवान याद नहीं आए? विनीत, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। ये सुबह सुबह शोर किस लिए और ये भीड़ क्यों लगा रखी है? सर एक्चुअली वो दुबे जी। सर दुबे जी बिना डिलीवरी के ज्यादा माल का बिल रेज कर रहे थे तो मैंने उन्हें पकड़ लिया। क्या दुबे तुम? सॉरी सर। क्या सॉरी? दुबे तुम मेरे स्टाफ के सबसे पुराने आदमी हो। मैंने तुम्हारी हर जरूरत को तुम्हारे बोलने से पहले पूरा किया, पर तुमने मुझे ये सलाह दिया। सर दोबारा ऐसा नहीं हो। दोबारा ऐसा मौका तुम्हें मिलेगा भी नहीं। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, चले जाए वहां से। आओ। गुड जॉब विनीत। अनिका, वेल डन। थैंक यू सर। पापा हाय।
माय डार्लिंग मेरा बच्चा। आओ मिलो सर से। ये है मेरी बेटी काजल। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। हाय। ये विनीत है, ये अनिका। देखो वो गाड़ी आ रही है ना, उसको जाओ देखने दो। वो गाड़ी बेटा जाओ, देखो वो गाड़ी आ रही है ना, जल्दी लेके चलूंगी, प्लीज प्लीज। क्या हो रहा है? मैं गाड़ी चला रही थी, ये बच्चे अचानक से मेरे गाड़ी के सामने आ गई, मैं क्या करती? क्यों इस लड़की को परेशान कर रहे हो तुम? नहीं भैया जी, इन्होंने मेरी बेटी के एक्सीडेंट कर दिया। मेरी बेटी के देखो पैर में मोच आ गई, आप देखें जरा। मैं तुम्हारा नाटक काफी देर से देख रहा हूँ। अब यहाँ से चले जाओ, वरना मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को नहीं, प्लीज। अरे आप डरो मत, आप आराम से जाओ। ये लोग एक्सीडेंट के नाम पर लोगों को ऐसे ही ठगते हैं। प्लीज आप जाइए। थैंक यू। वेलकम। कहाँ हो गई? चलो। हाँ। मानना पड़ेगा, बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई विनीत और अनिका ने। अरे जो इतनी बड़ी हेरा फेरी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कर क्या लेगा? हम क्या किसी से डरते हैं? अरे अनिका, हम तो बस बातें कर रहे थे। क्यों बात कर रहे थे? जाकर बोल देना, जो करना है कर ले। अनिका, क्या करती हो अनिका? क्यों सबसे लड़ती रहती हो? थोड़ा बर्दाश्त करना भी सीखो। पता है आज मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है ना? और हमें घर भी जल्दी जाना है। चलो अंदर आओ, आओ। हैप्पी एनिवर्सरी। लो तुम भी खाओ। कितना अच्छा लग रहा है ना, हम सब साथ हैं। तो बेटा अब तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और हमारे इस घर को खुशियों से भर दो। हाँ, अब तो मुझे भी इस घर में पोता पोती चाहिए खिलाने के लिए। इस बुढ़िया से तो बात कर करके मैं बोर हो गया। तो बताओ कब कर रहे हो तुम लोग शादी? दरअसल मम्मी, मैं चाहती हूँ कि जब हमारी शादी हो तो मैं अपने नए घर में दुल्हन बन के आऊँ। नया घर मतलब हम शादी से पहले नया घर लेने का सोच रहे हैं। पर बेटा इस घर से हम सब की यादें जुड़ी हैं। विनीत का बचपन, हम सब की आस्था जुड़ी है इसमें। पर माँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी नई जिंदगी अपने तरीके से जीऊँ। पर बेटा यहाँ भी तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहो जी सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं है। तुम लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। पापा आप टेंशन मत लीजिए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे अपने अंकल के यहाँ डिनर पे जाना है। हमेशा मैं उन्हें मना कर देती हूँ, पर आज कर दिया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा बेटा एक बात सुनो, वो मैं और मम्मी अपने दोस्तों के साथ 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। अब इस बीच में विनीत का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। पापा वो तो मैं हमेशा ही रखती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। बाय। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से हुआ है। मैं पहले से इस सगाई के खिलाफ था, लेकिन तुम नहीं मानी। क्या करती मैं? बेटे के प्यार की खातिर मुझे करना पड़ा। खैर जाने दीजिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। विनीत है ना, सब संभाल लेगा। तुम्हें मम्मी पापा के सामने इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी इन बातों का उन पर क्या असर होगा? अरे जो बात शादी के बाद बोलनी थी वो पहले ही बोल दी, इसमें क्या गलत किया? अनिका तुम न सिर्फ अपना सोचती हो, तुम्हें दूसरों के इमोशंस की बिल्कुल परवाह नहीं। इसमें इमोशन बीच में कहाँ से आ गए? मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ ना कि हमारा एक घर हो जिसे मैं अपने हिसाब से रेडी करूँ। अगर ये मेरी एक ख्वाहिश है तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तुम्हें अंदाजा है घर लेने के लिए कितने पैसे चाहिए और उसके लिए कितना वक्त लगेगा?
कुछ भी, मैं कुछ नहीं जानती। हम नया घर लेने के बाद ही शादी करेंगे। ऐसी शर्तों पर भी जीने का क्या फायदा जिससे आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएं। विनीत, तुम तो जानते ही हो ना कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। और कोई क्या सोचता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें भी यही सोचना चाहिए। सॉरी बेबी, अभी भी मुझसे नाराज हो? ओह, तुम्हें तो पता ही है ना मैं ऐसी हूँ। मैम, आपने मुझे बुलाया? लेकिन मेरा नाम मैम नहीं काजल है, और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे काजल बोलोगे तो। पर मैम, काजल। सॉरी मैम, एक्चुअली मैं और अनिका। सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। विनीत, एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है। थैंक यू? और मुझे? एक्चुअली 6 महीने पहले तुमने मेरी हेल्प की थी। मैंने? हाँ, एक्सीडेंट का नाटक करके कुछ बदमाश मुझसे पैसा लेना चाहते थे। जी सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। चलो, अब तो पहचान गए हो ना। लेट्स बी फ्रेंड्स। श्योर मैम। सर कॉफी। कॉफी? पर मैंने तो नहीं मंगवाई। हेलो। कॉफी मैंने भिजवाई है। इतना काम करते हो, अपना ख्याल रखा करो ना। ओह, थैंक्स। कॉफी मैंने अपने हाथों से बनाई है। सच में? तभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सच? मैं झूठ नहीं बोलता। गुड। ओके देन, पी लेना कॉफी। ये विनीत कहाँ है? मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। अरे अनिका, पता नहीं तुमको? क्या? विनीत सर तो काजल मैम के साथ मीटिंग में गए हुए हैं। ओह नो, फोन की बैटरी डेड हो गई। अनिका कॉल कर रही होगी। कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे। बाय द वे विनीत, आज तो तुमने क्लाइंट का दिल ही जीत लिया। मैं तो इतनी डरी हुई थी। सचमुच तुम में कुछ तो जादू है। गुड प्रेजेंटेशन, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। एक्चुअली ये जादू आपका वहाँ होने की वजह से हुआ है। You know विनीत, I'm really very happy today, thanks to you, क्योंकि आज इस खुशी की वजह तुम हो। एक्चुअली थैंक्स तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल किसी से कम नहीं है। Well done and all the best to you. थैंक यू। अनिका जब काजल को विनीत की तरफ आकर्षित होते हुए देखती है तो उसे बुरा लगने की बजाय
उसे अपने सपने साकार होते हुए कैसे दिखने लगे? दूसरी तरफ काजल, विनीत और अनिका एंगेज्ड है, ये जानते हुए भी वो विनीत को चाहने लगी। क्या ये उसका एक तरफा प्यार था? या अनिका विनीत को प्यार ही नहीं करती थी और केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो विनीत और काजल का इस्तेमाल कर रही थी? तुम यहाँ अचानक? क्यों नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हो, पर अचानक। सुबह से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ और तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे, और फिर अपना फोन स्विच ऑफ करके रख दिया। तो मुझे भी लगा यहाँ आकर देखो क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। वो तो यार फोन की बैटरी डेड हो गई थी। उल्लू ना किसी और को जाके बनाना, मैं सब समझ रही हूँ। और क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तुम ना सिर्फ बकवास सोचो। हाँ हाँ, अब तो मैं बकवासी लगूंगी ना। जब से वो काजल आई है तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठे कहीं के, सब देखा है मैंने। तो तुमने गलत देखा है। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या। तो फिर जाओ, दफा हो जाओ, जाओ उसी के पास। अनिका मेरी बात सुनो। तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाई हो सर। किस बात के लिए? सर आपकी प्रमोशन हो गई है प्रमोशन? और आज से आप चीफ एग्जीक्यूटिव का पोस्ट संभालने जा रहे हैं। सॉरी, बट मैं इस प्रमोशन के लायक नहीं हूं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता। Come inside. Just sit down. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसे कैसे मिस कर दी तुमने? क्योंकि ये पोजीशन मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं मिली। वो तो तुम मुझे पसंद करती हो, इसीलिए प्रमोट करना चाहती हो। मगर मैं समझता हूँ कि इस ऑफिस में मुझसे भी ज़्यादा सीनियर और काबिल लोग हैं, और अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करता हूँ तो उन सभी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप उन्हीं में से किसी एक को ये पोजीशन दे दें। विनीत, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। चलो ना खाना खाते हैं। अंकिता, वो एक्चुअली हम लोग मीटिंग में गए थे तो खाना वहीं पे खा लिया। तुम अपना खाना खा लो। चल। भैया आधे घंटे से वेट कर रही हूँ आपका। कहाँ हो? अगर आना नहीं था तो मना कर देते ना। स्टूपिड। मैम, क्या हुआ? मैम नहीं, काजल। वो टैक्सी बुलाई है, मेरी कार सर्विसिंग के लिए गई है। सो अरे तो टैक्सी की क्या जरूरत है? चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता, प्लीज आइए। ओके।
काजल, अरे बेटा कहाँ हो? काजल, देखो तुम्हारा फोन बज रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अनीका के साथ एंगेजमेंट होने के बावजूद तुम मेरी बेटी को फंसा रहे हो। अरे कुछ शर्म है क्या नहीं तुम? पापा प्लीज मेरी बात सुनिए पापा। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे दुख तो इस बात का है कि मैंने इसे एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन इसने तो घटियापन की सारी हदें पार कर दी है। देख देख, तू मेरी बेटी की जिंदगी से चला जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। देखिए पापा, मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगी। और मैं अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ। देखो बेटा, तुम अभी बच्ची हो, ऐसे लोग प्यार के नाम पर सिर्फ ठगते हैं। पापा, मैं विनीत से प्यार करती हूँ और मैं आगे की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ गुजारूंगी। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। नहीं पापा, मैं अपने पूरे होश में हूँ। आपकी जगह क्या हाल है सर? दुबे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, मुझसे इतनी छोटी सी गलती हो गई तो ऑफिस से बाहर फेंका आपने, और वो विनीत इतना बड़ा कांड कर दिया उसने, और वो अब तक ऑफिस में है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई सर। देखो सर, ईमानदारी दिखाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तुम अपने काम से काम रखो। काम से काम ही तो रखा है सर। सर एक बार मौका तो दीजिए, निराश नहीं करूंगा आपको। अनिका, 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 वाह विनीत वाह, मान गए तुम। क्या कमाल के एक्टर निकले तुम। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा किया। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो बेवकूफ तुम्हारे पैर में लैला बनी घूम रही है। ओ बेबी, सच्चा प्यार क्या होता है ये आज तुमने मेरी बात मानकर साबित कर दिया विनीत। याद है तुम्हें वो दिन जब उसने तुम्हें पहली बार छुआ था? और फिर वो तुम्हारा ख्याल रखने लगी तो मुझे भी लगा कि मेरी ख्वाहिशें भी पूरी हो सकती है। और जब उसने तुम्हें गले लगाया
तब तो लगा कि मंजिल ने खुद दरवाजे पर आकर दस्तक दी हो। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बॉस की बेटी है इसलिए एंटरटेन कर रहा हूँ। नौकरी का सवाल है, कहीं पूरा मान गई तो। इसका मतलब तुम मुझे इग्नोर करोगे? नहीं यार, आई थिंक शी इज What? आई थिंक शी इज इन लव विद मी। वो मुझसे प्यार करने लगी है। तो तुम भी करो ना उससे प्यार। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि वो तुम्हें पसंद करती है, और अच्छा यही रहेगा कि तुम भी उसके साथ प्यार का झूठा नाटक कर कुछ पैसा बना लो। तुम पागल हो गई हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। तुम बेवकूफ हो। काजल एटीएम मशीन बनकर आई है तुम्हारी जिंदगी में, वो भी अनलिमिटेड, और तुम हो जो। नहीं, मैं अपने फायदे के लिए किसी और के इमोशन के साथ नहीं खेल सकता। तो मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हो? ना कोई घर है, ना कोई सेविंग, ऊपर से तुम्हारे माँ बाप को शादी की जल्दी है। अरे यार, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। परवर छोड़ो, ईमानदारी को डालो कूड़े में। मेरी ख्वाहिश है सिर्फ और सिर्फ मेरा घर, जो हम दोनों भी मिलकर नहीं बना सकते। अब हम जो चाहे वो काजल से डिमांड कर सकते हैं। कहाँ खो गए? एक मिनट, कहीं तुम्हें भी काजल से प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, मैं तो बस। अरे वो सब छोड़ो, अब टाइम आ गया है फसल काटने का। अब जैसा मैं कहूंगी ना, बिल्कुल वैसा करना। विनीत, सामान क्यों पैक कर रहे हो तुम? हाँ, क्या हुआ? ये पैक क्यों किया तुमने? काजल, काजल मेरी बात सुनो। काजल, काजल क्या कर रही हो? काजल। विनीत, क्या हो जाएगा अगर ऑफिस छोड़ दोगे तो? सच तो बदलेगा नहीं ना? देखो काजल, मेरा तुम्हारी जिंदगी में से चले जाने में ही हम सबकी भलाई है। तुम अपना भला नहीं बिगाड़ रहे हो। तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो? विनीत, कंपनी के सारे शेयर्स मेरे नाम पे हैं। हम चाहे तो नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। सॉरी काजल, मैं फैसला कर चुका हूं, मुझे जाना होगा। विनीत, विनीत प्लीज मत जाओ। विनीत प्लीज मत जाओ, रुको। विनीत। सर, आपने मुझे बुलाया? अनिका, इस बैग में 7 लाख रुपए हैं। इससे तुम अपने रिश्ते को बचाओ। सर, मैं कुछ समझी नहीं। समझने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम विनीत को लेकर इस शहर से दूर चली जाओ, और हाँ, वो इस शहर में दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए मुझे। एक बात का और खास ख्याल रखना, वो मेरी बेटी से मिलना नहीं चाहिए। जी सर। जाओ। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई। तमन्ना? तमन्ना नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। मतलब ये कि अगर वो लोग हमें अलग करने के इतने पैसे दे सकते हैं, तो जरा सोचो उनके पास कितने पैसे होंगे। तुम कहना क्या चाह रही हो? कहना नहीं, करवाना चाहती हूँ तुम्हारी शादी काजल से। क्या? शादी? मतलब तुम पैसों के लिए मुझे बेच रही हो? अरे नहीं बुद्धू, बेच नहीं रही हूँ, बस कुछ टाइम के लिए उसके पास रख रही हूँ, सेफ डिपॉजिट की तरह। फिर सिंपल, हम उसे इस दुनिया से बहुत दूर भेज देंगे, और फिर सारी प्रॉपर्टी हमारी। पैसों के लिए तुम इतना गिर जाओगी, कभी मैंने नहीं सोचा था।
अरे विनीत, मैं हमारे फ्यूचर की सोच रही हूँ। मैं गरीब पैदा जरूर हुई थी, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि हमारे बच्चे भी गरीब पैदा हो। और ये होगा कैसे? ये होगा मेरी प्लानिंग के तहत। और प्लानिंग क्या है? देखो, पहले मैं तुम्हारी शादी काजल से कराऊंगी। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद तुम हाईवे से इंदौर घूमने जाओगे। वहाँ रास्ते में तुम्हें कुछ गुंडे मिलेंगे और फिर तुम दोनों की पिटाई कर काजल का रेप करेंगे और फिर तुम दोनों पर गोली चला देंगे, लेकिन तुम बच जाओगे। फिर गुंडे पैसा जेवर सब लेकर भाग जाएंगे और फिर हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। अब बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? विनीत अनीका को इस कदर प्यार करता था कि वो उसके सामने इतना मजबूर हो गया कि उसकी साजिश में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन विनीत नहीं जानता था कि अनीका की ख्वाहिशों का पेट भरने वाला नहीं है। प्यार अंधा हो सकता है लेकिन घातक नहीं। क्या विनीत आगे भी अनीका का साथ देगा? क्या अनीका अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो पाएगी? और क्या काजल अनीका और विनीत के षड्यंत्र को जान पाएगी? आइए देखते इस कहानी का अंजाम क्या होता है। सर प्लीज, ये फाइल है, ये सारे रिसिप्ट फाइल के अंदर लगे हुए हैं, ये बार आप चेक कर लीजिए सर। ये बैलेंस सर। पेमेंट सर। भार्गव एक सुनिए सर, सुनिए सर, क्या हो गया? आइए सर आप। अरे आइए तो सही आप। क्या यार भार्गव, हमेशा सस्पेंस बनाते हैं। वो देखिए सर। तुमने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी विनीत। डॉक्टर साहब, अनीका कहाँ है? कैसी है वो? सॉरी विनीत, हम उसे बचा नहीं पाए। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। अनीका। और तुम्हें 3 दिन के बाद में होश आया। हाँ तो मिस्टर विनीत, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर, मैं और अनीका हाईवे से अपनी गाड़ी में इंदौर जा रहे थे। अरे कोई मदद करो। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी और अनका की किसी से कोई दुश्मनी थी? नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। क्या तुम उन बदमाशों को पहचान सकते हो? हाँ सर, अगर मैं उन्हें देखूंगा तो उनकी शक्ल पहचान लूंगा। सर, जिस जगह पर ये वारदात हुई है वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। वहां से 2 किलोमीटर दूर सीसीटीवी कैमरे हैं, मगर वो खराब है। एक काम करो, घटनास्थल पर दोबारा जाओ, वहां छानबीन करो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। यस सर। हाँ तो मिस्टर विनीत, तुम्हारी पत्नी का नाम काजल है ना? जी सर। फिर तुम अनिका के साथ अकेले क्या कर रहे थे? दरअसल सर, काजल से पहले अनीका मेरी मंगेतर थी। हम दोनों कॉलेज से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर काजल से शादी के बाद अनीका डिप्रेशन में चली गई थी। इसलिए मैं उसे समझाने के लिए उससे मिलने गया था कि जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता, तो तुम भी अब नई जिंदगी की शुरुआत करो। ठीक है, अभी तुम आराम करो, हम पूछताछ के लिए फिर से आ सकते हैं। ओके सर।
टेक केयर। क्या बात है डॉक्टर, इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? ये 2 रबर बुलेट हमने विनीत की बॉडी से निकाली है इंस्पेक्टर साहब। और अनिका की बॉडी से? अनिका की बॉडी से जो बुलेट्स निकले वो रियल बुलेट्स थे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उन्होंने तो अलग अलग बुलेट्स का इस्तेमाल क्यों किया होगा? आप टेंशन ना लो, अब आप बिल्कुल ठीक हो। 2-3 दिन में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। थैंक्स डॉक्टर। ये क्या कर रहे हो आप? डोंट वरी, राजा होशियारी मत दिखाओ, हमें और भी तरीके आते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? बता जल्दी, अनिका को क्यों मारा? बता। बोल। मारता नहीं तो क्या करता? जीना दुश्वार कर दिया था उसने मेरा। ऐसी क्या वजह थी? सर अनिका पैसों की लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने मेरा भी सौदा कर दिया और काजल को भी मारने का प्लान बनाया। सर अनिका को क्यों मारा? क्योंकि मैं काजल से प्यार करने लगा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? काजल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं काजल, और मैं अब तुम्हारे साथ और नाटक नहीं कर सकता। नाटक? कैसा नाटक? मैं अब तक जो भी तुम्हारे साथ कर रहा था वो महज एक नाटक था, और ये सब उस अनिका का प्लान था। क्या? हाँ काजल, वो चाहती थी कि मैं तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाऊं, और हमारी शादी भी उसी प्लान का हिस्सा है। और तो और वो ये भी चाहती थी कि मैं शादी के बाद तुम्हारा मर्डर कर दूं, जिससे तुम्हारी सारी जायदाद मेरी हो जाए। मगर काजल, मैं तुम्हें अब और धोखा नहीं दे सकता। उसका ये प्लान है कि मैं तुम्हें एक गाड़ी में ले जाऊं और एक सुनसान रास्ते पे उसने कुछ वहाँ गुंडे रखे होंगे, जिन्हें देख के तुम गाड़ी रुकवाओगी और वो गुंडे तुम्हारा मर्डर कर देंगे। लेकिन मैं उसके पास दोबारा नहीं जाना चाहता काजल। प्लीज काजल, प्लीज काजल, प्लीज। बस इतनी सी प्रॉब्लम है विनीत, तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं ना। कैसे? मर्डर भी होगा, गोली भी चलेगी, वारदात अपने अंजाम तक पहुंचेगी। बस फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि उस कार में मैं नहीं, अनिका बैठेगी। अनिका का मर्डर? ये कैसे हो सकता है? मजबूरी है यार, वरना मैं मर जाऊंगा। तो ये तुम दोनों का ही प्लान था? प्लान तो अनिका का था, हमने तो उसी के प्लान को उसी के अंजाम तक पहुंचाया। अब आगे का प्लान तुम दोनों जेल में करना। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, नहीं, प्लीज प्लीज। सच्चा प्यार किसी भी कीमत पर बिकता नहीं, लेकिन कई बार इंसान की ख्वाहिशें उसे अपना ज़मीर बेचने पर मजबूर कर देती है। अनिका की ख्वाहिशों ने उसे अपने ही प्यार को दांव पे लगाने के लिए मजबूर कर दिया, और इस दांव ने पलटकर उसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर उसकी जान ले ली। काजल ने अपने प्यार को बचाने के लिए अकल से कम और गुस्से से ज्यादा काम लिया, जिससे बात सुलझने की बजाय और उलझ गई, और इस बदले की आग में खुद तो जल गई, साथ में विनीत की जिंदगी भी तबाह कर गई। अदालत ने आईपीसी की धारा 376 रेप, 323 मारपीट और 302 कत्ल के तहत काजल, विनीत और उसके दोस्तों को सजा सुनाई। प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सच्चे प्यार में कपट, लालसा
और धोखेबाजी का कोई स्थान नहीं होता। प्यार में सौदेबाजी आपके लिए, आपके अपनों के लिए और इस समाज के लिए खतरनाक होती है। इसीलिए हम सबको अपने आचरण और विचारों में ईमानदारी और स्वच्छता लानी होगी, तभी एक सभ्य और सुरक्षित समाज की रचना होगी। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।